एक लड़का था 18 साल का। मान लो कि उसका नाम ए है। वो हर दिन बस वीडियो गेम खेलता, खाता, दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता एंड सो जाता। एंड दिन भर माँ बाप की बात अनसुनी करने के बाद जब वो सोने जाता तब ओवर थिंकिंग उसे घेर लेती। ओवर थिंकिंग क्या होती है ये बच्चा बच्चा बता सकता है। ओवर थिंकिंग प्लस सेल्फ डाउट कि मैं अपनी लाइफ में कुछ कर भी पाऊंगा या नहीं। जब कोई बच्चा ऐसे फंसा हुआ हो तो वहाँ पर उसे गाइड करने के लिए भगवान आते ही हैं। उसके माता पिता ने दिन भर में जो बात उससे कही थी वो सब बातें माइंड में घूमने लगती एंड इससे वो और ज़्यादा डिप्रेशन में जाता। जब डिप्रेशन एंड लोनलीनेस एट दी हाई पॉइंट में रहती है, जब उसकी फ्रीक्वेंसी एकदम हाई रहती है, तो इंसान सबसे गलत रास्ता चुनता है। वो है कॉर्न इंडस्ट्री, जहाँ पे उसे 2 पल के सुख के लिए वो अपनी लाइफ के द हाईएस्ट वैल्यूएबल टाइम को वेस्ट कर देता है। तो सब बातें जब घूमने लगती तो एट दी एंड घूम फिर के वो वही देखने चल जाता एंड फिर अपनी वाइटल एनर्जी को वेस्ट करके फिर ढीला हो जाता। ये लड़का था मैं। यू आर राइट, दिस वाज मी। अब बारी आती है ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन एग्ज़ाम हो जाते हैं एंड अभी भी गिल्ट से भरा हुआ पर्सन था। यहाँ पे आता है ट्विस्ट। एक यूट्यूब वीडियो थी जो मैंने देखी थी, वो देखने के बाद मैंने और 6-7 वीडियोस देखी उस दिन एंड उसके अगले दिन सरप्राइज़ सुबह जल्दी उठ गया क्योंकि रात में जल्दी सो गया था। और अब ये रूटीन डेली डेली चलने लगी। मैं डेली की 6-7 वीडियोस देखने लगा और ज़्यादा इम्प्रूव करते करते गया। धीरे धीरे सेल्फ मन में कंट्रोल आने लगा। जहाँ पे एक 30 सेकंड भी बिना थॉट के रह पाते थे, वहाँ पे 1-1 घंटे तक बिना थॉट के रहने लगे। ये सब बहुत सारी इम्प्रूवमेंट एंड प्रैक्टिकल करने के बाद ये सिचुएशन आई थी कि जहाँ पे लोगों का अटेंशन स्पाइन 8 सेकंड था, वहाँ पे मैं 1-1 घंटे की वीडियो बिना ध्यान भटके देख ले रहा था। तो और ऐसा भी नहीं कि वो सब मेरे दिमाग के ऊपर से जाए ना, पूरी चीज़ दिन माइंड में घुस रही थी। और पहली खुशी मुझे तब मिलती है जब 6 मंथ्स की मेरी ये रूटीन अचीव हो जाती है। इसके बाद सुबह 6 बजे को मैंने 5 बजे किया, 5 बजे को 4 बजे एंड जो टारगेट था कि सोशल मीडिया में इतने वीडियोस अपलोड करनी, इतनी वीडियोस अपलोड करनी है, ये सब बातें करके प्रैक्टिकल की मैंने एक टू डू लिस्ट बनाई थी एंड उन सब में राइट वेकअप टाइम 4 AM। तुम इमेजिन करो कि जहाँ पे तुम 8 बजे उठ रहे हो, यदि तुम अपनी एक लिस्ट में डेली दिख रहे हो कि तुम डेली सुबह 4:03 में उठ रहे हो, 4:06 में उठ रहे हो, 4:08 में उठ रहे हो एंड अपनी डेली टास्क अचीव कर रहे हो, चाहे वो एक्स हो या स्नैपचैट या इंस्टाग्राम या यूट्यूब, तुम डेली वीडियोस अपलोड कर रहे हो, डेली रील अपलोड कर रही हो, बूम, सोने से पहले तुम्हें रत्ती भर का भी गिल्ट नहीं होगा। भले ही तुमने अपने ज़िंदगी में कुछ ना उखाड़ा हो, बट हाँ, तुम गिल्ट से नहीं भरे रहोगे। एंड सक्सेस 1 नाइट में नहीं मिलती, बट 1 नाइट में मिलती है। अब वो 60-70 वीडियोस से मेरी 600-700 वीडियोस होने लगी। मतलब इतना सारा ज्ञान कि मुझे एक एक चीज़ समझ में आने लगी थी कि मेरी गलती कहाँ थी। जहाँ जहाँ मैं गलती कर रहा था वो सभी चीज़ें मुझे समझ में आने लगी थी एंड एक एक करके माइक्रो इम्प्रूवमेंट करते करते बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव हुई। वो इस वीडियो में तो मैं नहीं बता पाऊँगा, एक स्पेसिफिक वीडियो बता दूंगा कि उस रूटीन में मैं क्या करता था एंड क्या क्या इम्प्रूवमेंट मिली थी मुझे। बट इतना सब करने के बाद भी मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा। कुछ नहीं उखाड़ा से मीन्स पैसा। या हर एक पर्सन को जॉब की, पैसे की कमी होती है। तो जब मैं जॉब में गया
उसके बाद मेरी ये सारी की सारी चीज़ें धरी की धरी रह गई। एंड सम ऑफ पर्सनल रीजंस जॉब भी मेरी 4 मंथ्स में छूट गई, इवन 6 मंथ्स भी नहीं कर पाया। हेल्थ इश्यूज थे, ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद दूसरी सिटी में जाकर वर्क करना तो लगभग आस ही छोड़ दिए घर वालों ने। इतनी सब इम्प्रूवमेंट करके मैं क्या ही करूँगा, जब सभी अपनी प्रोग्रेस शेयर कर रहे हैं, सब दूसरों की ज़िंदगी सुधार रहे हैं अपना नॉलेज शेयर कर करके। इवन मैंने जिन लोगों की वीडियोस देखी है वो भी जेन्युइनली दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं। एंड हियर इज़ वन ऑफ द क्रिएटर और हेल्पर। ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को भी देना चाहता हूँ, ताकि जो चीज़ सीखने में मुझे 6 महीने लगे वो चीज़ तुम लोग 1 महीना 2 महीना में अचीव कर सको। जो 6 महीने में मैंने अपने माइंड की प्रोग्रेस की थी वो प्रोग्रेस तुम 3 मंथ्स में कर पाओ। किसी में सेल्फ डाउट भरा है, कोई खुद से हारा है, ओवर थिंकिंग चलती है और फिज़िकली बहुत वीक है। इवन मैं भी ज़्यादा गुड नहीं हूँ, बट हाँ पहले से बहुत बेटर हूँ। बहुत मतलब अंदर इतनी एनर्जी है कि यदि अभी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो तो बहुत एथलीट लेवल की बॉडी बन सकती है। हाँ, तो इस तरह का डिटर्मिनेशन तक पहुंचने में मुझे 6 मंथ तक लगे थे। मैं अभी भी ये नहीं कहता कि मैं अभी भी पूरा कंप्लीट हूँ, बट हाँ पहले से बहुत बेटर हूँ। एंड इस जर्नी में जो मैंने सबसे ज़रूरी चीज़ सीखी थी वो उनमें से कुछ ज़रूरी चीज़ें मैं यहाँ पर बताता हूँ। जो गलतियाँ मैंने की थी वो गलतियाँ तुम ज़्यादा ना करो और समझ पाओ, इसलिए ये नॉलेज मैं शेयर कर रहा हूँ। तो कौन सी थी वो गलतियाँ? फर्स्ट, जिस चीज़ से डोपामिन मिले वो चीज़ को लिमिटेड कर दो और हो सके तो उसे एक रिवार्ड के तरह ही दो। लाइक एक जलेबी है जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी है, तो उसे तुम तभी खाना जब तुम अपने जिम के 3 सेट्स मारो एक्स्ट्रा। मतलब आज तुम्हारे शोल्डर है बट तुम 3 सेट्स एक्स्ट्रा मार रहे हो बाइसेप के, तो तुम जलेबी खाने जाना। अंडरस्टैंड? सेकंड चीज़, लर्न एंड लिसन एवरीथिंग बट रिमेंबर ओनली एंड ओनली बेनिफिशियल थिंग्स। इसका मतलब तो तुम समझ ही गए होगे। ये स्किल तुम जितनी जल्दी सीखोगे उतना अच्छा है। सुनो सबकी बट करो वही जिससे तुम इम्प्रूव हो। थर्ड थिंग, टेक एक्शंस फास्ट, फेल फास्ट सो यू कैन ग्रो फास्ट। हमेशा याद रखो, सक्सेस इज़ नथिंग, इट्स जस्ट अ नंबर। यदि तुम्हारी 189th वीडियो वायरल होनी है तो तुम्हारी 188th वीडियो भी फेल ही होगी। आई होप तुम समझ गए होगे। अब थोड़ा काम की बात, सबसे ज़रूरी, लाइक सब्सक्राइब एंड नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उसमें ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं शेयर करूँगा कुछ जो मेरे माइंड में रैंडमली अपग्रेड थॉट्स आते हैं, मींस समझ गए होगे तुम। एंड वीडियो उससे शेयर करना जिसे इसकी ज़रूरत हो, उससे नहीं जिसे तुम सुधारना चाहते हो। मिलते हैं जल्द ही। एंड हाँ, आज भगत सिंह का फांसी वाला दिवस है, ऐसा नहीं है, मतलब आज भगत सिंह की याद में हम उन्हें एक बार सैल्यूट करते हैं।